हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बियॉन्ड टॉक्स। तो कुछ अलग सा टॉपिक है आज का। तो आज हम बात करने वाले हैं एनीमे की। अब देखो, तुम लोग को जिसको नहीं पता है एनीमे, जो 2-3 गिने चुने उन लोग को बता देता हूँ। एनीमे एक एनिमेटेड जापानीज वेब सीरीज समझ सकते हो उसे। इसमें तुम्हें मूवी के तरह ही अलग अलग तरीके के जॉनर आराम से मिल जाएंगे, रोमांटिक, कॉमेडी, एडवेंचर। बस फर्क इतना होता है कि ये सब एनिमेशन होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, आज से कुछ 1-1.5 साल नीचे मैं उन गवारों की कैटेगरी में आता था जिन्हें लगता था एनीमे कार्टून है। या आई होल हार्टेडली एक्सेप्टेड दैट आई वाज सेइंग इट कि एनीमे कार्टून है। लेकिन वन फाइन डे मुझे मेरे एक माय डियर फ्रेंड ने पूरी एनीमे सीरीज एक जिसका नाम था डेथ नोट डाउनलोड करके दी और बोली कि तू भाई देख। एंड द डे आई कंप्लीटेड द सीरीज आई वाज एन ओटाकू। और शायद डेथ नोट एक ऐसी सीरीज है जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने एनीमे देखना स्टार्ट किया है। तो मैं आज तुम्हें एक सिंपल जिस्ट देने की कोशिश करता हूँ कि डेथ नोट में होता क्या है। तो सीरीज कुछ इस टाइप से स्टार्ट होती है कि एक शिनिगामी वर्ल्ड है जिसके अंदर बहुत सारे शिनिगामी रहते हैं। और शिनिगामी मतलब जापानीज डेथ गॉड। और तरह तरह के अजीबो गरीब शिनिगामी है वहां पे, जिसमें हर एक शिनिगामी के पास एक बुक होती है जिसका नाम डेथ नोट होता है, जिसमें तुम अगर किसी का भी नाम लिख दो उसका फेस याद करके, तो वो इंसान मर जाएगा। और ऊपर से जैसा तुमने उसमें लिखा है, डिस्क्राइब किया है, ठीक उसी टाइप से वो मरेगा। सुनने में तो बड़ा कूल लगता है ना भाई, मैं लिख दूंगा वो मर जाएगा। लेकिन कुछ भी अगर तुम रोज करोगे तो तुम्हें बोर तो लगेगा ही। Death Note? As in a notebook of death? How to use it? The human whose name is written in this notebook shall die. तो उन सारे शिनिगामीज में से किसी एक शिनिगामी ने अपनी डेथ नोट गलती से सरका दी ह्यूमन वर्ल्ड में। और ये गलती करके उस शिनिगामी को उतना ही गिल्ट होता है जितना तुम्हें गिल्ट होता है तुम्हारे दोस्तों को टपली देने के बाद। सो इट टर्न्स आउट कि उसने जानबूझकर गिराया था अपना डेथ नोट। और उसका कारण जानना है क्यों? You're asking me why? I did it because I was bored. और ये जो शिनिगामी है ये भाई इतना हरामी है, मतलब लिटरली 1 लाख हरामी मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा। और इस शिनिगामी का नाम है रियुक। अब इसकी डेथ नोट मिलती है अर्थ पे एक 500 IQ वाले लौंडे को जिसका नाम है लाइट यागामी। अब ये इंसान पहले से सुपर इंटेलिजेंट है और अपनी ये नॉर्मल जिंदगी से बहुत तंग आ चुका है। और हर एक टीनेजर की जैसे दुनिया में कुछ ना कुछ चेंज लाना है इसको। मतलब ये लोग लिटरली 17-18 साल के लोग हैं, लेकिन कितने जीनियस है यार। मतलब स्कूल टॉपर तो छोड़ो, कॉलेज का टॉपर है भाई लाइट। और जब उसे डेथ नोट का पूरा पर्पस पता चल जाता है कि कैसे काम करता है ये, तो उसके बाद उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है क्रिमिनल्स को साफ करना। तो वो धीरे धीरे करके बाहर जो घूम रहे हैं और जेल के अंदर जो भी क्रिमिनल है सबको मारने लगता है। और जब ये सिचुएशन बहुत बढ़ जाती है, मतलब बहुत सारे डेथ्स होने लगते हैं हार्ट अटैक के कारण, तो गवर्नमेंट ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है और इसे पकड़ना जरूरी है जो ये कर रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कर तो मर्डर ही रहा है। और लाइट कीरा नाम से फेमस है वहाँ। कीरा मतलब बेसिकली किलर का जापानीज। The legend of Kira the Savior. Huh. Sounds pretty cool. Is this about you? Yeah, I think they've taken the name Kira from the English word killer. Can't say I'm too happy about that. तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक उसी के लेवल का सुपर जीनियस 499 IQ वाला इंसान, जिसने पहले भी बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस केसेस सॉल्व किए हैं। और वो है एल। हाँ, एल, और कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं है, आगे सोचो मत खुद से। इसकी इंटेलिजेंस का तुम्हें इसके एंट्री सीन से ही मालूम पड़ जाएगा, एक बार देख के देखो। I am Lind L. Taylor, otherwise known as L. हाँ, कोई गलती नहीं हुई, लिंड ही है वो, लिंड ही है, और कुछ नहीं है। इधर उधर खाली सोच। But sir, I don't get it. He's never actually shown his face before, right? Why would he choose to do it now? It must mean L's serious about this. Criminals around the world are being murdered by a serial killer. Kira, I will hunt you down. I will find you. He seems certain he'll catch you. That fool. He'll never find me. He'll have to get this first. And as long as the police don't find it, there won't be any evidence to convict me. I guess you're just too stupid, Elle. Too bad. This could have been a lot more interesting if you'd only been a bit smarter.
test this just in case, but I never thought it would actually happen. Kira, it seems you can kill people without having to be there in person. Listen to me, Kira. If you did indeed kill Lind L. Taylor, the man who you just saw die on television, I should tell you that he was an inmate whose execution was scheduled for today. That was not me. He got you there. But I assure you, L is real. I do exist. Now, try to kill me. You bastard. Well, Kira, it seems that you can't kill me after all. So there are some people you can't kill. और फिर चालू होता है असली गेम। एल लाइट के पीछे लाइट, एल के पीछे टू मच फन। और दोनों एक दूसरे को मारना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपने अपने नजर में वो दोनों जस्टिस दे रहे हैं। और ये शो हमें इतना कंफ्यूज करता है कि हमें फिगर आउट ही नहीं करने देता कौन असल में सही है, क्योंकि इसके जो पुलिस की ग्रुप मिलती है एल को कीरा को पकड़ने के लिए, उस ग्रुप में भी बहुत लोग अपना फेवरेटिज्म दिखाते हैं कीरा के लिए कि वो सही कर रहा है। और एक फन फैक्ट, उस पुलिस ऑफिसर का जो ग्रुप का जो चीफ है एल के साथ जो काम कर रहे हैं लाइट, वो चीफ का ही बेटा है। Hey, glad you could join us for dinner. You hungry, Dad? Yeah, it's been a long day. लेकिन जब बात आती है कि असली में सही कौन है, क्योंकि कीरा जो है वो क्रिमिनल्स को साफ कर रहा है और डिटेक्टिव एल जो है वो कीरा को पकड़ना चाहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो मर्डर ही कर रहा है। तो कौन सही कौन गलत ये हमें खुद पे फिगर आउट करने के लिए छोड़ दिया। और बाकी ये शो में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और एनिमे की एक बहुत बड़ी कुत्ती आदत है कि जिस कैरेक्टर से तुम अपने जन्मों जन्म का रिश्ता जोड़ लेते हो उसे ऐसे ऐसे चुटकियों में मार देता है। और इस सीरीज में तुम्हें बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनसे तुम बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे और जान हलक में आ जाएगी। ऐसी बहुत सारे सीन्स भी देखने को मिलेंगे। और इस शो के साउंड ट्रैक्स के बारे में तो क्या ही बोलना। और एक बार इसके साउंड ट्रैक सुनने के बाद ऐसा एडिक्शन हो जाता है कि कभी भी गलती से भी कहीं भी बच जाए तो भाई उसे पूरा सुनते हैं हम लोग। और भाई साहब ये शो के कुछ ऐसे सीन्स हैं उनको इतनी ड्रामेटिकली डिस्प्ले किया गया है जैसे कि एक सिंपल सी चीज को फुल टू इंटेंस बना दिया गया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ये दो सीन्स देख लो। This is the closest you'll get. I'm gonna show you, Elle. Just watch me, Elle. I'll solve equations with my right hand and write names with my left. I'll take a potato chip and eat it. और इस सीरीज में लाइट और एल के अलावा और एक कैरेक्टर है जो लाइट का इंतजार कर रही है, लेकिन अगर मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा तो तुम्हारा पूरा का पूरा सीरीज स्पॉइल हो जाएगा। वैसे इस सीरीज का कोई ऑफिशियली सेकंड सीजन तो नहीं बना है, लेकिन एक्चुअली इसके एक ही सीजन में समझो कि 2 सीजन है। और इसमें मैंने जितना कुछ जो भी बताया तुम्हें, मैंने ये फर्स्ट हाफ का एटलीस्ट क्या 10 से 15% तुम्हें बताया होगा। और इसलिए नहीं बताया मैंने सेकंड पार्ट का कुछ भी, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट स्पॉइल होने वाला है। इसीलिए प्लीज एक बार जाके देखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एनिमे नहीं देखते हो या एनिमे फैन नहीं हो, तुम्हें ये सब पसंद ही नहीं टोटली, इट्स ओके। पर डेथ नोट अगर तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल खराब नहीं लगेगा और मेरी गारंटी है। अच्छा ठीक है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, मैं कौन सा क्रिटिक बैठा हूँ। तुम IMDb रेटिंग देखो एक बार इसकी। लिटरली यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खाली बॉलीवुड देखते हो या खाली हॉलीवुड देखते हो या फिर तुम्हें सिर्फ भाई की मूवीज पसंद है, तुम एक बार देख कर तो देखो। तो भाई जिसके पास नेटफ्लिक्स है वो तो नेटफ्लिक्स पे ही देख लो, और अगर नहीं है तो मैं पॉसिबल होता है तो मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि पता नहीं कि बहुत सारी एप्स और बहुत सारे वेबसाइट्स अभी रिसेंटली बैन हो गए हैं, पता नहीं क्या दुश्मनी उन लोगों को। नहीं तो पॉसिबल होता है तो वर्किंग वेबसाइट्स की 1-2 लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम देख लो वहां से जाके एक बार। बिलीव मी यू वोंट रिग्रेट। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसे ही एनिमे वीडियोस बहुत सारे देखने अभी तो फिलहाल आएंगे थोड़े बहुत, और नीचे कमेंट कर दो अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर एनिमे पे वीडियो चाहिए तो। सो दैट्स एनफ फॉर टुडे गाइस, सी यू।